दुबई में आईसीसी का बोर्ड इजलास आज फिर होगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। कल 15 मिनट तक जारी रहने वाले इजलास में फरीकैन ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। बातचीत मस्बत तौर पर आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। आईसीसी तर्जुमान के मुताबिक सब मामले का मस्बत हल चाहते हैं। उम्मीद है किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। पीसीबी पहले ही हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ रद्द कर चुका। इजलास में बाहमी मुशावरत से फैसला ना हो सका तो वोटिंग आखिरी ऑप्शन होगा। कौमी एयरलाइन के लिए तारीखी दिन। पीआईए की यूरोपीय मुल्कों के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी खत्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो के बायस मुमकिन हुई। सिविल एविएशन ने आलमी मयार के मुताबिक एसओपीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। पीआईए और एयरब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त भी मिल गई। डीजी सिविल एविएशन की पाबंदी उठाए जाने की तस्दीक। तर्जुमान पीआईए कहते हैं 4 साल की अनथक मेहनत के बाद ये संगे मील उबूर किया। पाकिस्तानी अब यूरोप के लिए बराह रास्त उड़ान भर सकेंगे। वज़ीर आज़म का पीआईए की परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाए जाने का खैर मकदम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वजारत हवाबाजी सिविल एविएशन हुक्काम और पीआईए इंतजामिया को मुबारकबाद। कहा पाबंदी उठने से पीआईए की साख मुस्तहकम और इसे माली फ़ायदा होगा। ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसी का मजहर है। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए हवाई सफर में आसानी पैदा होगी। तहरीक इंसाफ दरअसल तकरीब इंसाफ है। ये सियासी जमात नहीं, एक फितना और तकरीब कार गिरोह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन आमा से मुतालिक इजलास में खिताब। का खैबर पख्तूनख्वा से मुसल्लह जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमला किया। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद और जख्मी किया। एक सूबे से मुसलसल साजिशें हो रही हैं। ऐसी मजमूम सोच किसी सियासी जमात में नहीं देखी। दुनिया भर में पाकिस्तान की जगह साई हुई। मईशत को जो नुकसान पहुंचा वो अलग। किसी को मुल्क तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमें ऐसे हाथ तोड़ देने चाहिए। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। क्या तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने पर मौत की सजा मिलेगी? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले जमहूरी सोच के साथ जिद्दोजहद जारी रहेगी। आइंदा का लाया अमल बानी पीटीआई की मुशावरत से तय किया जाएगा। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की अहलियाँ हैं। इनका कोई सियासी किरदार नहीं। हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। पीटीआई में कोई तकसीम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लग सकता, न इसका जवाब है। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे पर हतमी फैसला बानी का होगा। बानी के अलावा किसी की बात अहमियत नहीं रखती। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मेशाल यूसुफजई को हटा दिया गया। अली मिन गंडापुर ने मंजूरी दे दी। ओहदे से बरतरफी की समरी चीफ सेक्रेटरी को अरसाल। मेशाल यूसुफजई बुशरा बीबी बतौर फोकल पर्सन खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इन्हें दूसरी बार डी नोटिफाई किया गया। बुशरा बीबी कोई सियासी किरदार अदा नहीं कर रही। एहतजाज में इनकी शमूलियत का मकसद बानी पीटीआई को जेल से बाहर लाना था। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम बरअक्स रानो मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की बहनों का भी सियासत में कोई किरदार नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से जल्द राबिते बहाल होने की उम्मीद। हिम्मत करो गवर्नर राज लगाओ, पता है तुम में इतनी हिम्मत नहीं। वज़ीर आला अली मिन गंडापुर की ललकार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास से खिताब में कहा गवर्नर राज लगाकर तुम यहाँ नहीं रह सकोगे। बानी पीटीआई की जल्द रिहाई चाहिए। अगली हिकमत अमली तैयार कर ली है। अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। 9 मई की इंक्वायरी चाहते हैं लेकिन नहीं कराई जा रही। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अमन अमान की सूरत हाल पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। का सूबाई हुकूमत बानी को आज़ाद करने के लिए हमेशा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। लाइटें बुझाकर लीडर भाग गए, ऐसा आज तक नहीं सुना। एपीसी के लिए वज़ीर आला अली मिन गंडापुर को दावतनामा अरसाल। जमात इस्लामी, ANP और कौमी वतन पार्टी भी मदऊ। पीटीआई ने आसिफ अली जरदारी को जेल में रखा लेकिन हमने कभी चढ़ाई की बात नहीं की। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब।
कहा किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, गवर्नर राज लगाने के भी खिलाफ हैं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं बानी पीटीआई सियासी आदमी नहीं, एहतजाज की आड़ में कोई इंतशार फैलाई या दहशतगर्दी करना चाहे तो रोकने का इंतजाम होना चाहिए। जलसा करना और एहतजाज सबका आईनी हक है। डी चौक पर जो हुआ गलत हुआ। मौलाना फजल रहमान की रहीम यार खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमने बानी पीटीआई की हुकूमत में बड़ा एहतजाजी मार्च किया, एक गमला तक नहीं तोड़ा। पीटीआई भी अपने तर्ज अमल पर गौर करे। गवर्नर राज के हक में नहीं, लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश है। हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकों वॉरियर रेड का मुशाहिदा किया। मश्क के दायरा कार और इनकाद पर सिपा सालार को ब्रीफिंग दी गई। शुरका से बात करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने मश्क में शरीक अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और जज्बे को सराहा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। फिजाई आलूदगी ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। हरीपुर, रावलपिंडी, मुल्तान में भी फिजा मुज़र सेहत। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा और गिरदनवा में बारिश और यालाबारी। ज़ियारत, चमन, कलात, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, चिलाबाग और तोबा काकड़ी में भी बादल जमकर बरसे। सरनान, मेजई अड्डा, हुरमजई, पशीन, खानुजई और बरशोर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। नौशकी और मूसा खेल में मूसलाधार बारिश के साथ ओलों की बरसात। मियाँ वाली बक्कर, मनकेरा में बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। करक में बूंदाबांदी। पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 2 रुपये 90 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हड़ताल के बाद टैक्स वसूली में कमी को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा की तजवीज़ ज़ेर गौर। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज नई कीमतों का ऐलान मुतवक्के। एक हफ्ते में महंगाई में 0.03% की मामूली कमी आई। चिकन, टमाटर, दाल और चावल की कीमतें कम हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई में 5.1% इजाफा हुआ। आलू की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये, लहसुन 2 रुपये और घी की कीमत में 14 रुपये फ़ी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरसों का तेल, अंडे, LPG और आटा भी महंगा हुआ। $5 करोड़ की गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला। स्टॉक मार्केट ने इसके बावजूद तारीख की नई चोटी सर कर ली। नवंबर में 100 इंडेक्स में 12,390 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा 1,01,300 से तजावुज़ कर गया। एक माह में सरमायाकारों ने 1350 अरब रुपए यानी $5 अरब का गैर मामूली मुनाफा कमाया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $23 करोड़ के हिस्से खरीदे। $28,75 के शेयर्स फरोख्त किए। पाँच IPP से मुआहदे ख़त्म, 11 से बातचीत जारी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IPPs को बताया इतनी महंगी बिजली कौन लेगा। IPP से नजरसानी मुआहदों के बाद 5 रुपये तक बिजली मज़ीद सस्ती होगी। ये बिजली सहूलत पैकेज है, सिर्फ विंटर पैकेज नहीं। अच्छे नताइज मिले तो पूरा साल ये पैकेज दे सकते हैं। वफाकी हुकूमत बिजली खरीदारी से निकलना चाहती है, चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर से डिस्कोस बिजली खरीदे और ज़रूरत पूरी करें। हज दरख्वास्तों की वसूली के आखिरी 5 रोज़। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 10वें रोज़ तक 40,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा बरस 11,000 ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। नामजद बैंक हफ्ता और एतवार को हज दरख्वास्तों की वसूली जारी रखेंगे। रेगुलर हज स्कीम में 2 लाख की अदायगी से हज बुकिंग करवाई जा सकती है। दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है।